आज देखो भैया एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। सबको सुनना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास वो समय बचा हुआ है, प्री के लिए वो 30 डेज का समय बचा हुआ है। और सीएचएसएल के लिए जो समय बचा हुआ है वो 74 दिनों का समय बचा हुआ है। देखो, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, खुद एग्ज़ाम क्लियर करना, फिर 6 साल आप सब लोगों के साथ काम करना। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जिनके पास बहुत पोटेंशियल रहता है, फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बच्चों के पास पोटेंशियल दिखाई नहीं देता है, पर स्टिल उन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर रखा है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है यार। ये बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन शायद ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। सो यार थोड़ा सा सुनो हमें, मैं क्या समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे आज का दिन है, आज का दिन आप अपने आप में मनन करो। आपके पास 30 डेज है और सीएचएसएल के लिए तकरीबन 70 डेज है। तो इस काइंड ऑफ कि अगर अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या अगर आप पहला साल तैयारी कर रहे हो और दिस इज द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आपके पास एक सिस्टम समझना है कि जो एसएससी के एग्जाम्स है ना वो ब्लैक होल है। अगर एक बार उस ब्लैक होल में फंस गए तो फिर फंस गए, बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ऐसा क्या काम किया जाए जिससे ब्लैक होल में जाया ना जाए। और दूसरी चीज़ जब मैं बोलूँ वो ये है कि एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल ऐसा होता है जिसके अंदर घुस जाओ ना तो बाहर नहीं निकल सकते हो। तो एसएससी काइंड ऑफ ऐसे ही होता है। मैं इसको ना दूसरे टर्म में आपको समझाता हूँ। काइंड ऑफ मेरे अपने टर्म में मैं हमेशा जब भी मेरे किसी बच्चे से बातचीत होती है तो मैं बोलता हूँ कि बेटा अभी नरक में जी रहे हो, स्वर्ग में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो राइट नाउ ये वो समय है जिसमें मैं आपको बोलता हूँ आप हेल में हो। आप किस में हो? नर्क में हो। ये आपका नर्क है और ये द्वार है, ये आपका एसएससी है। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एसएससी की एक वॉल खड़ी हुई है और अभी वो हेल में रह रहे हैं, नर्क में रह रहे हैं। और उसके बाद उनको मूव करना है, इस दरवाजे को क्रॉस करना है और यहाँ पे उनसे मुलाकात जो होगी बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोगों से होगी। और ये हेवन है या यूँ कह लो स्वर्ग है, लेकिन करना तो सभी को है, ये दरवाज़ा सभी को खोलना है, उस पार क्रॉस करना है। ये वो बच्चे हैं जो इस जगह पे विद्यमान थे। आज अगर मैं बात करूं तो इन बच्चों ने अपना जो नर्क का द्वार है ना वो तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद जो शिवम की रैंक बन रही है वो रैंक बन रही है तकरीबन 38 के आसपास ऑल इंडिया। और जो अभिषेक की रैंक बन रही है, सिर्फ 1 नंबर का फासला है दोनों के बीच में, और जो अभिषेक की बन रही है वो 34th के आसपास रैंक मिल रही है, ऑल इंडिया बन रही है। दोनों बच्चे बहुत साधारण है, मतलब इनका जो माध्यम रहा है वो हिंदी माध्यम रहा है। एक बच्चा यूपी बोर्ड से है, दूसरा बिहार बोर्ड से है, और एक बच्चे का हाई स्कूल में सिर्फ 33 नंबर बना था। और जब हम बातचीत करते हैं ना तभी पता चलता है कि हाँ इनका जो मतलब इंग्लिश है ना वो ज़्यादा वीक रहा है। तो ये दोनों बच्चों ने अपना जो बैरियर है ना क्रॉस किया। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स परेशानी होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश परेशानी होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी अलग अलग लेवल में परेशानी होगी। एक वो जो चीज़ है ना जो आपको इस हेल से हेवन तक लेके जाएगा वो होता है आपका परसिवरेंस। लास्ट 30 डेज मैं कुछ सिखाने वाला हूँ और सीख के जाइएगा। बगैर सीखे हुए गए तो फिर अब तो मतलब आपकी लगने वाली है। देखो, मैं एक कर्व बनाता हूं और ये सिर्फ मैं सीजीएल वाले बच्चों के लिए 30 दिन के टाइम लाइन पे बोल रहा हूं कि ये कर्व फॉलो करो और आप बदलाव देखोगे। इन बच्चों ने मेरा सजेशन माना, सजेशन मानने के बाद इन्होंने ना ये वाला जो दरवाजा है ब्रेक कर दिया। अभी आपकी बारी है कि आप भी थोड़ा सजेशन मांग लो, मैं आपको समझा देता हूँ। एक सिंपल सा कर्व बताता हूँ। जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं, सीएचएसएल वाले बच्चे ऐसे समझे कि ये उनके लिए कर्व है और ये 70 डेज का कर्व है, इस कर्व को फॉलो करें। मैथ्स में एक ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं ई के पावर एक्स। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते थे तो हमको ये चीज़ सिखाया जाता था कि ई के पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है और ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो भैया, अभी आपको सीजीएल वाले बच्चे 30 डेज में आपको इस कर्व पे चलना है, इस कर्व पे नहीं चलना है। ये वाला कर्व होता है जो आपको इस तरीके से लेके जाता है और ये वाला जो कर्व होता है वो कुछ आपको इस तरीके से लेके जाता है। अब ये कर्व मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस कर्व पे चलना कैसे, आपको ये समझना है कि आपको इस कर्व पे चलना है। सीएचएसएल वाले बच्चे 70 दिन के लिए इस कर्व को फॉलो करें और सीजीएल वाले बच्चे 30 डेज के लिए इस कर्व को फॉलो करें। ये आपका टाइम टेबल है, कितने आवर आप डेली पढ़ें, ये वो डेली का आवर है जो ई के पावर एक्स के ग्राफ के हिसाब से आपको मूव करना है। 30 डेज के लिए टाइम टेबल सेट कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, उन रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, जो आखिरी 30 डेज में ही सबसे बेहतरीन करना चाहते हैं, अभी मैं वीडियो के अंत में उनको सजेस्ट कर दूंगा कि उनको आखिरी 30 डेज में क्या करना होता है। अगर उन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा है फिर भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उनका स्कोर आखिरी 30 डेज में कैसे अच्छा होगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले ये कर्व समझ लो कि ये कर्व है क्या। अगर मैं बोलूँ ये आवर का, तो आइडियली अभी क्या है, आप मान के चलो कि अब से लेके 30 डेज अगर मैं टाइम पीरियड ऐसे डिवाइड कर दूं कि यहाँ से
मैं आज का दिन और ये 30वां दिन है, तो इसमें क्या है ना, आप सब कुछ बंद कर दो। सब कुछ बंद कर दो मतलब सब कुछ बंद कर दो, कुछ और नया मत ट्राई करो टेस्ट के अलावा। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा दो। तो आप ऐसे देखो कि सपोज करो अभी जो आपका टाइम होना चाहिए वो 8 आवर्स कम से कम होना चाहिए, इतना तो आप पढ़ो। अब इससे ज़्यादा पढ़ोगे ना तो वो कंज्यूम नहीं होगा, नहीं होता कंज्यूम। मतलब दिन में 24 घंटे मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। 8 घंटा पढ़ो या 10 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन समझना कि इसके बाद ना पीक छोटा नहीं होना चाहिए, ये बढ़ते रहना चाहिए। 8 घंटे से 8 घंटे 15 मिनट होना चाहिए, लेकिन वो ना अभी आपका 7 घंटे 50 मिनट ना हो, 7 घंटे 59 मिनट ना हो। अभी आपको इस वाले कर्व पे ऐसे मूव करना है, मतलब धीरे धीरे ऐसे मूव करना है कि एग्जाम के आखिरी दिनों पे आपको पढ़ते ही रहना है। मतलब जब आप आखिरी दिनों पे होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होता है, क्योंकि जितना आपने साल 1.5 साल की तैयारी में, 2 साल की तैयारी में पढ़ा है वो याद भी तो रहना चाहिए। एग्जाम में रिप्रेजेंट करना, एग्जाम देखो एक बड़ा हुआ है, एग्जाम बड़ा हुआ है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कैसे क्रैक किया जा सकता है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो 50 में 50 मैथ्स सीधे ठोक ले, जिनका रीजनिंग अच्छा है वो 48 से 50 इसमें सीधे सीधे ठोक ले। और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, देखो भाई इंग्लिश के लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन इस्तेमाल करो, उसमें आराम से आप 46-45 नंबर स्कोर कर सकते हो। जीएस में 20 से लेके 30 के बीच में जो नंबर मिल जाए सब बोनस हो जाए। ये वो नंबर है जिसको स्कोर करने के बाद आप इन बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे। आप सीधे सीधे जोड़ लो कि यहां से यहां तक का बैरियर ऐसा होता है कि 150 में से 142 नंबर कम से कम में स्कोर होना चाहिए अगर आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है। बाकी ये 20 से लेके 30 के बीच में जो भी नंबर बनाओगे या इससे जो भी नंबर बनाओगे वो आपकी रैंक बनाने में काम करेगी। आपका फेज 1 यहीं क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपको करना ही करना होता है। ये 50 बनाने, 48-50 बनाने, ये 50 बनाना है, इससे जाके कहीं आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये काम करना है और इस वक्त ये कर्व फॉलो बहुत जरूरी है। कर्व फॉलो करना, ये कर्व फॉलो किया इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ये बच्चे कुछ समय पहले नर्क में थे, अभी स्वर्ग में है। लाइफ क्या चिल है, मस्त डूड टाइप के बने हुए हैं। माई पाठशाला के अपने परिवार में ही ऑफिस बैठे में चिल्ले से काट रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, लोगों को कहानी सुना रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये आपको भी करना है, आपको भी इस तरीके का बनना है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी परेशानी बहुत बड़ी है, तो मैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। भैया एक तो है हमारी स्मार्ट बुक। जो बच्चे कंफ्यूज है, इंग्लिश आखिरी समय में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो भैया हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, इसको प्रमोशन समझो, जो भी समझो, पर कर रहे हैं। मतलब ये जरूरी रिसोर्स है राइट नाउ आखिरी 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने में अगर आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर का किताब है ना, एक इतना बेहतरीन सोल्यूशन हमने बनाया है कि आप अगर बिल्कुल भी जीरो हो, 1 महीने में इस किताब को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो अब इस किताब में क्या है, अब इस टाइम पे किसी का कोर्स बाई करोगे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोर्स समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, बुक अलग बोलेगा, कोर्स अलग बोलेगा, कोई फायदा नहीं है। अब स्मार्ट बुक की खास बात क्या है, स्मार्ट बुक में पूरा ग्रामर अच्छे से लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। इसमें मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म होता है पूरा PYQ दिया हुआ है, आपको किसी और किताब की तरफ मूव भी नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपको टीचर के कोर्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी वीडियो कंटेंट है। मतलब ये चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको सब मिल जाता है, पूरा का पूरा है, सारा का सारा वीडियो लेक्चर से कवर हुआ है। और इसके अलावा आखिरी समय में जब भी कोई डाउट हो ना, तो एक आपके पास QR कोड लगा हुआ है जिससे चैट बॉक्स जो है कनेक्टेड है। डाउट सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे आप पूछ सकते हो। एक ग्रुप है जो आपको आखिरी में ज्वाइन करना है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और टॉपर से बातचीत करना, अभिषेक और शिवम जैसे बच्चों के साथ, तो आप हमारे जो है टॉपर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम यहां से आपकी मदद करते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए ये किताब जो है आखिरी 30 डेज में ना वो पैनासिया का काम कर सकता है। पैनासिया मतलब रामबाण होता है, जिसके पास मतलब अगर कोई दर्द ऐसा हो जिसका इलाज संभव ही ना हो, तो एक ऐसी दवा आती है जिसको हम पैनासिया बोलते हैं, वो रामबाण की तरह काम करती है। हर दर्द छू मंतर। तो स्मार्ट बुक इज लाइक द पैनासिया, इट्स लाइक रामबाण। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, खरीदो, पढ़ो, सोल्यूशन। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप अमेजन पे जाकर रेट चेक करो, सब बच्चों ने 5 स्टार रेट कर रखा है। हिंदी वर्जन आई है, हिंदी वर्जन में तो 100% 5 स्टार रेटिंग चल रही है। सारे बच्चों के मैसेज जाके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या खास चीज है। और दूसरी चीज है कि मैं एक और बात बता देता हूं कि अगर आपका बाकी का सब्जेक्ट भी वीक है तो इस स्मार्ट बुक के साथ हम आपको 1 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री असाइन कर रहे हैं, ताकि अगले 1 महीने में आप इस बुक को बाई करने के साथ साथ मैथ का कंटेंट एक्सेस कर सको, हमारा रीजनिंग का कंटेंट एक्सेस कर सको। जो भी आपको दिक्कत होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है मैथ्स में या रीजनिंग में या किसी चैप्टर में, तो हमारा वेल प्रिपेयर्ड, वेल ऑर्गेनाइज जो है कंटेंट है, उसमें से जाके जो चैप्टर में दिक्कत हो उस चैप्टर से आप पढ़ाई कर लो, ताकि आपके एग्जाम की लास्ट मोमेंट की तैयारी डिस्टर्ब ना हो। देखो थोड़े से पैसों का मुंह मत देखो, ठीक है। इस टाइम पे जरूरी है कि लास्ट 30 डेज जितना आप अच्छा करोगे, जितना आप सही से पढ़ के जाओगे, हो सकता है ये जो द्वार है ना वो आप इसी बार में ब्रेक कर लो। और अगर कोई बच्चा फ्रेश बच्चा है,
मतलब बिल्कुल नया नया बच्चा है, अभी डिसाइड कर रहा है कि नहीं अब से वो एग्जाम की तैयारी करेगा, तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर वो सही से किताब पढ़ जाए तो इंग्लिश तो कर सकता है। और मैथ के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको लास्ट 30 डेज में हम अभी एक पूरा का पूरा हम प्लान कर रहे हैं टीम, ठीक है। देखो मेरे पास समय कम रहता है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो कमिटमेंट थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। मेरा पुराना कमिटमेंट है, मेरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है 90 डेज वाला, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जय सर और अभी आपके अनुभव दिनकर सर जो है रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो, और 30 डे का एक लाइव मॉक टेस्ट हम जो है अनाउंस करने के प्लान में है, जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आजकल में अनाउंस करके फिर सारे टीचर के साथ हम फटाफट लाइव करा लेंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये वाला दरवाजा याद रहना चाहिए, यहाँ आप नरक में बैठे हुए हो, और नरक में बैठे हो ज़्यादा जो है गुमान मत करो, आपको स्वर्ग में जाना है और ई के पावर एक्स का ग्राफ जो है फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ है, ये वो किताब है जो आपको आखिरी 1 महीने में बहुत मदद करेगी। यही किताब नहीं है सिर्फ जब आपकी आखिरी महीने में बहुत मदद करेगी, बट राइटफुल रिसोर्स है जिसके साथ आप जा सकते हो। अपना समय जो है, समय कीमती होता है यार, आजकल पैसा उतना कीमती नहीं जितना ज़्यादा समय कीमती है, तो ये आपका समय बहुत बचाएगा। और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में समय बच गया इज़ द बिग डील। तो हम इस वक्त सिर्फ समय बचाने पे तुले हुए, हम किसी और चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आपका समय कैसे बचेगा, आपका तैयारी का समय कैसे बचेगा, आपका स्कोर करते वक्त जो है पेपर में जब सॉल्व कर रहे होगे तो समय कैसे बचेगा। तो हमारी लड़ाई सिर्फ और समय और सिर्फ समय पे है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल प्रिपेयर्ड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कीजिए, बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कीजिए। और स्मार्ट बुक सब लोग पढ़िए, और अपने दोस्तों को पढ़ाइए, पड़ोसियों को पढ़ाइए, जो तैयारी नहीं कर रहा उसको भी पढ़ाइए, सब एंजॉय करेंगे। दैट्स इट।